थी। पापा, बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। वो मास्टर मेयर टॉय। तो क्या ख्याल है भीम, तुम्हारे पापा मेयर अभिमन्यु एक चोर है या नहीं? आप सबको गलतफहमी हुई है। अभिमन्यु अंकल सबसे ईमानदार हैं। हमें चोर को रंगे हाथों पकड़ना होगा, तभी सारा मामला साफ होगा। किसी ने मेरी वॉच देखी क्या? मिल नहीं रही। मेरा ज्वेलरी बॉक्स भी नहीं मिल रहा। हमारा कीमती सामान गायब है और वो मेयर टॉय भी कहीं दिख नहीं रहा। इसका मतलब खिलौनों का चोरी से कुछ तो कनेक्शन है। आइडिया! मेरे पास एक प्लान है दोस्तों। मैंने पुलिस से बात करके ये चोरी वाली जगहों की लिस्ट बनाई है। राजू, तुम और जग्गू इन जगहों पर जाकर टॉयज इकट्ठा करके ले आओ। मैं और चुटकी बाकी जगहों से टॉयज इकट्ठा करके तुमसे बेसमेंट में मिलते हैं। ये लो भीम, मुझे लगता है इतने टॉयज काफी होंगे। अब ये खिलौने ही हमें इस खेल के असली खिलाड़ी के पास ले जाएंगे। कैसे? ऐसे। वाह मेरे बच्चों, इस बार तो ढेर सारा सोना लूट लाए हो। ये गिफ्ट कैसा लगा मिस्टर खिलाड़ी? ये क्या? छोड़ो मुझे! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भीम बेटा, अच्छे बच्चे अपने पापा की बात मानते हैं तो चुपचाप घर जाओ। जाओ जाओ जाओ। तो ये इस अंगूठी से कंट्रोल करता है इसे। क्या सोच रहे हो भीम? सही कहा मिस्टर खिलाड़ी, तुम जीत गए। समझौता कर ले। धोबी पछाड़। क्या ढूंढ रहे हो मिस्टर खिलाड़ी? मिस्टर खिलाड़ी, तुम्हारा गेम ओवर। अगली बार कोशिश करना। तो मेयर सर, अपने आप को निर्दोष पाकर रौनक शहर का हीरो बनकर आपको कैसा लग रहा है, बताइए। हीरो मैं नहीं, मेरा बेटा भीम और उसके सारे दोस्त हैं। ये तो हमारा फर्ज था पापा। हाँ, और वैसे भी ये तो भीम के बाएं हाथ का खेल था। रौनक शहर के प्यारे लोगों, रौनक शहर के अगले मेयर को वोट करने का वक्त आ गया है। मैं फिर से मेयर बनकर इस शहर की रौनक को और बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक इको फ्रेंडली तोहफा है। ये क्या लिखा है? वोट शलाका। रौनक शहर वालों, शहर के पुराने मेयर ने तुम्हें आज तक सिर्फ काम ही दिया है। पौधे उगाओ, कचरा उठाओ, झाड़ू लगाओ। तो इस बार वोट देकर शलाका को मेयर बनाओ और शहर में जादुई धूम मचाओ। मैंने तुम सबके लिए तोहफों का इंतजाम किया है। लाका लाका शलाका, रौनक शहर में तोहफों का तूफान ले आ जा।
तोहफों में फोन है, फोन। जादू ने कमाल कर दिया। ऐसे तोहफे देकर शलाका आसानी से लोगों का दिल जीत लेगी। चलो बच्चों, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। आइए आइए और पेट भर के खाइए। हर साल की तरह मेयर अभिमन्यु ने इस साल भी अपने हाथों से खाना बनाया है, ये दिखाने के लिए कि इस शहर के लोग कितने मेहनती और काबिल हैं। बिल्कुल सही। और इतने मेहनती और काबिल लोगों को स्वादिष्ट खाना तो मिलना ही चाहिए। तो आइए और पनीर, पुलाव, काली दाल और गुलाब जामुन खाइए। कितना स्वादिष्ट है। क्या बात है मेयर अभिमन्यु, वाह वाह, आप तो सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक सच्चे मेयर का फर्ज है लोगों की सेवा करना, पूरी ईमानदारी और मेहनत से। कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरे शहर के लोगों को। इतना बोरिंग खाना, मगर अब नई मेयर शलाका आ गई है। आओ ना अरे वाह, शलाका की पार्टी में कितनी सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। यहाँ भी जादू। शलाका, जादू से काम आसान मत बनाओ। असली मेयर अपने हाथ से लोगों की सेवा करता है। शलाका हूँ मैं, शलाका। मैं क्यों इन्हें अपने हाथों से क्यों नहीं, अब बिल्कुल अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे शेजवान इडली। इतने पकवान बनाकर तो हाथ दुखने लग गए। मुझे आइसक्रीम केक चाहिए। नहीं, चॉकलेट मिल्क केक। आइसक्रीम केक, चॉकलेट मिल्क केक। बहुत हुआ तुम भुक्कड़ों को। अब खाना है तो ये खाओ। अब मैं सबका भरता बनाकर खाऊंगी। जब तक तुम अच्छी थी, सिर्फ तब तक भीम से बची हुई थी। अब भीम तुम्हारी भूख मिटाएगा। मुझे फिर से मेयर चुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुमने क्या कर दिया कीनू? मैंने कुछ नहीं किया। लैंडिंग से पहले शायद कोई भारी भरकम पत्थर हमारी स्पेस कार से टकराया था। लेकिन ये है कौन सी जगह? ईरा, वो देखो। लगता है ये वाली स्पेसशिप भी लैंड करने वाली है। क्यों, क्या कहते हो कीनू? थोड़ी सी सैर हो जाए। ये तो अरे ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? हेलो हेलो। क्या हुआ पायलट चाचा? कुछ नहीं, लैंडिंग गियर का लीवर टूट गया है भीम। अगर लैंडिंग ठीक से नहीं हुई तो ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी दोस्तों। इंद्र वर्मा एयरलाइंस, आप लैंडिंग कीजिए, मदद पहुंच रही है। ये कौन है? उधर देखो दोस्तों। बच्चों, अब सब अपनी सीट्स पर जल्दी से बैठ जाओ और सीट बेल्ट बांध लेना, क्योंकि लैंडिंग बहुत रोमांचक होने वाली है।
अरे बच्चों, सब ठीक तो हो ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या टाइमिंग पे एंट्री मारी अंकल। वाह 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 वाह। हमारा पहला हवाई सफर इतना धमाकेदार होगा सोचा ही नहीं था। ये तो कुछ भी नहीं है बच्चों। चलो पहले सब फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब मिलकर छुट्टियों का पूरा मजा उठाएंगे। यही बच्चे हैं जिनके बारे में तुमने कहा था, है ना? बड़े प्यारे हैं। तुम जरूर भीम होंगे ना? अभिमन्यु ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। ये तुम्हारी किसी काम का नहीं है, फिर भी इसे यहाँ लाकर तुमने हमें बेकार में परेशान किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हमारे मेडालियंस हमें वापस कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ जरूर, लेकिन एक बार इन मेडालियंस को तो देख लेने दो, नहीं तो घबराने वाली बात कैसे होगी? नहीं भीम। हारने वाला नहीं। अब तुम नहीं बचोगे मेयर। अभिमन्यु, हमें इन पर पहले से ही शक था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से हम चुप थे। मैं समझ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसको अरेस्ट करवाने से मेरा काम तो पूरा हो गया। अरे मैंने तो एक साधारण सी रोड पर चलने वाली कार खरीदी थी, ये कार उड़ने कैसे लगी? जरूर किसी मायावी शक्ति ने इस पर जादू किया है पापा। अरे मायावी हो या छायावी, मुझे कोई नीचे उतारो, मुझे अब बस पेड़ पे छोड़ दो। मैं आम बंदर की जिंदगी जीना चाहता हूँ। क्या कहा? छायावी? कहीं ये मायावी आया का काम तो नहीं? अरे वो कैसे होगा? वो तो खुद रोशनी से दूर भागता है। पता चल गया कौन है वो। चालाकी! ये गाड़ी को अपने खिलौने की तरह चला रही है।
मजा नहीं आ रहा? अभी तो सैर बाकी है। कहाँ चली चराकी? अभी जो गड़बड़ की है उसे सुधार तो लो। आज से सिर्फ पैदल ही चलूंगा। हाँ? ये क्या किया चराकी ने मेरी गाड़ी को? अरे मेरी गाड़ी को तो टिन का डब्बा बना दिया उसने। गाड़ी की हालत देखो भीम। चिंता मत कीजिए पापा, आपकी नई गाड़ी को चराकी फिर से नया बना देगी, वो भी बिना जादू के। लड्डू भूख भी लगी है। चको, वो देखो। लड्डू, चलो चलते हैं। और ये मारा छक्का। ये सब कहाँ चले गए? भीम वो देखो। ये कालिया भी ना खाना देखते ही खेल को भूल गया। चलो। आज पार्क में हमने बहुत मजे किए, है ना दोस्तों? हाँ, मजेदार खेल, ढेर सारे पकवान, सब कुछ अच्छा था। बहुत नींद आ रही है। अब बकबक बंद करो और सो जाओ। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है। सो जाते हैं दोस्तों। चालाकी, ये भीम बहुत चालाक है। हर बार की तरह इस बार भी अगर वो हमारे मंत्र की शक्ति से बच गया तो ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। इस शक्तिशाली मंत्र से हम उसके सपने में जाकर उसे हैरान परेशान कर सकते हैं। जब तक भीम को समझ नहीं आए कि हम उसके सपने में घुस गए हैं, तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चों जल्दी चलो जल्दी चलो, मैं एक बहुत ही मजेदार चीज लेकर आया हूँ। चलो। पापा को इतना एक्साइटेड मैंने कभी नहीं देखा। वो रही मेरी नई गाड़ी। इस गाड़ी में सबसे नई चीजें हैं। रास्ता दिखाने वाला जीपीएस सिस्टम, साउंड सिस्टम, रेडियो और इसकी सीटें तो मखमल की तरह मुलायम हैं। ये रौनक शहर की सबसे शानदार गाड़ी है। ये है रौनक शहर की सबसे शानदार गाड़ी। हाँ, तो चले रौनक शहर की सैर करने। नहीं! पापा, ये खटारा ट्रक बिल्कुल सुरक्षित नहीं लगता है। ऐसा लगता है बीच रास्ते में ही टूटकर बिखर जाएगा। ट्रक? कौन सा ट्रक? किसका ट्रक? अरे नहीं बच्चों, मैं तो इस नई गाड़ी की बात कर रहा हूँ।
ये हुई ना शानदार गाड़ी। चलो चलो सैर शुरू करते हैं। गेट सेट गो। अभी भी थोड़ा जादू बाकी है मेरी छड़ी में। जब तक बुरी परी जादुई पोशन लेकर आती है, क्यों ना भीम को एक मजेदार कार की सवारी दूं? भीम को कार में घुमाऊं, घुमा घुमा कर मजा चखाऊं। वो देखो, दिल में तारे बाहर आ गए हैं। क्या हुआ? गाड़ी रोको अंकल, रोको। मुझे मिट्टी आ रही भीम, लगता है भीम कोई बहुत बुरा सपना देख रहा है। उसे उठाना होगा। भीम, भीम, उठो। इसके हाथ पैर नींद में भी इतनी जोर से चल रहे हैं। तुम सब उठाओ इसे, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। भीम उठो, उठो भीम। मैं तो गया काम से। राजू, वो पानी की बोतल लाओ। पानी फेंकने से भी भीम नहीं उठ रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। भीम उठो, उठो भीम। उठो, भीम। राजू, चुटकी, चक्कू, कहाँ हो तुम? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। चरागी और बुरी परी, आप बच के दिखाओ। ये सपना है, ये सचमुच मेरा सपना है। इसका मतलब मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक है और मुझे बस इन दोनों को हराना होगा, तभी मैं जागूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? बहन, हम छोटे क्यों हो रहे हैं? तुम चाहे कोई भी जादुई मंत्र लेकर आओ, ये सपना तो आखिर मेरा है और मैं अपने सपने का मालिक हूँ। तुम दोनों यहाँ इतनी रात को?
भीम तुम जाग गए। अब मैं ठीक हूँ दोस्तों, बस बुरी परी और चौराकी को ठीक करना है। हमें माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें जाने दो। अजूबा है ये अजूबा। जगह बहुत गर्म। येटी यहाँ कैसे आया? बर्फ गायब, ठंडी गायब। येटी कमजोर। इतना सारा ठंडा पानी, येटी को बस छलांग लगानी। बच्चे, येटी के दोस्त, गर्मी बहुत। बच्चों, मुझे ये एक येती लग रहा है। येती दूर बर्फीले पहाड़ों में रहने वाले दुर्लभ जीव होते हैं। बर्फीले पहाड़ों का जीव यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं भीम, लेकिन इस येती को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। देखो, इसे कितना ज्यादा पसीना आ रहा है। जिस दानव को मैं लाया इस शहर को परेशान करने के लिए, वो बैठा है यहाँ बर्फ में डूबा डूबा। तो अब समझ में आया कि येती यहाँ कैसे आया और इसे कौन परेशान कर रहा है। मास्टर अजूबा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमारा खेल यहीं पर खत्म होता है भीम। येती का यार। चिंता मत कर येती मेरे यार। बहुत याद आएगी। ये ठीक है यार, अच्छे बच्चे। येती चला गया। अब हमारे बर्फ के गोले कौन चुराएगा? चिंता मत करो कालिया, आज से तुम्हारे बर्फ के गोले मैं जी जान से चुरा लूंगा।